दोस्तों, आपने कभी न कभी नापतोल का नाम तो ज़रूर सुना होगा और आप में से कई लोगों ने खरीदारी भी की होगी। अब जिन्होंने खरीदारी की है, वो तो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन जिन्होंने खरीदारी नहीं की है, उनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि नापतोल एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है और साथ ही इनका एक टीवी चैनल भी है, जिसके ज़रिए ये लोग अपना सामान बेचते हैं। टीवी पर ये लोग एक-एक, आधे-आधे घंटे का प्रोग्राम करते हैं, जिसमें ये लोग अपने प्रोडक्ट की जमकर तारीफ करते हैं, 5-7 तरह के डेमो करके दिखाते हैं और आपसे फ़ोन उठा के जल्दी ऑर्डर प्लेस करने के लिए कहते हैं। लेकिन मैं आपसे कह देता हूं कि ऑर्डर प्लेस मत करना। अब आप पूछेंगे कि क्यों? तो चलिए मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि पूरे 10 कारण बताऊंगा। नंबर एक है घटिया क्वालिटी। नापतोल पर जितना भी सामान बेचा जाता है सब घटिया क्वालिटी का होता है और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, बल्कि मैंने खुद नापतोल से शॉपिंग की है और इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को अच्छे से परखा है। इनका ज्यादातर सामान सस्ता और घटिया प्लास्टिक से बना होता है। हालांकि ये लोग टीवी पर बार बार इस बात को दोहराते रहते हैं कि हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करते, लेकिन हकीकत में ये लोग समझौता ही क्वालिटी के साथ ही करते हैं, क्योंकि कम कीमत में अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती और ये बात आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। नंबर दो है चाइनीज सामान। नापतोल पर बिकने वाला ज्यादातर सामान चाइना से आता है और बिजली से चलने वाले ज्यादातर उपकरण चाइनीज ही होते हैं। ऐसे में ये बहुत सस्ते मिल जाते हैं। ऐसे में इनके ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर आपको कोई गारंटी या वारंटी नहीं मिलती है। नंबर तीन, दुगुनी तिगुनी कीमत। इस बात पर शायद आप में से कुछ लोग एग्री ना करें, लेकिन यह सच है। नापतोल वाले चीनी कंपनियों से थोक के भाव सामान खरीदते हैं, जो बहुत ही सस्ता पड़ता है, लेकिन ये लोग उसी सामान को 2 से 3 गुना ज्यादा कीमत पर बेचते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो ये देख लीजिए, जो मैंने नापतोल से 999 रुपए में खरीदी थी, लेकिन स्नैपडील, अमेजन और बाकी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स पर ये 250 से 300 रुपए में आराम से मिल जाती है। आप चाहें तो खुद सर्च करके देख सकते हैं। और ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, पता नहीं ऐसे और कितने प्रोडक्ट्स होंगे जिनको नापतोल वाले 2 से 3 गुना ज्यादा कीमत पर बेचते हैं। एक चीज और नोटिस की है मैंने, नापतोल वाले ज्यादातर ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जो आमतौर पर भारतीय मार्केट में उपलब्ध नहीं होते। ऐसे में ग्राहक इनके प्रोडक्ट्स को दूसरे प्रोडक्ट्स से कंपेयर नहीं कर पाते और उनको सही कीमत का पता नहीं चलता, और इस बात का फायदा उठाते हुए नापतोल वाले अपने प्रोडक्ट्स को मनमानी कीमत पर बेच देते हैं। नंबर चार है नो सर्विस सेंटर। नापतोल पर बिकने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट्स चाइनीज कंपनियां बनाती है और बहुत सी कंपनियां तो ऐसी भी हैं जिनका आपने कभी नाम तक नहीं सुना होगा, क्योंकि रोज नई नई कंपनियां आती है। ऐसे में हमारे देश में इन कंपनियों के सर्विस सेंटर नहीं होते। हालांकि टीवी पर ये लोग आपको बार बार कहते हुए मिल जाएंगे कि इस कंपनी के भारत में 300 से ज्यादा सर्विस सेंटर है या उस कंपनी के 500 से ज्यादा सर्विस सेंटर है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता और इसका पता हमें तब चलता है जब हमारा प्रोडक्ट खराब हो जाता है। खासकर उस वक्त आपको सर्विस सेंटर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जब आप कोई मोबाइल फोन खरीदने जा रहे हो। तब आपको पता चलता है कि मैं जिस कंपनी का फोन लिए घूम रहा हूँ उसका सर्विस सेंटर तो हमारे देश में है ही नहीं। खासकर जो नई कंपनियां होती है उनका सर्विस सेंटर नहीं होता है। हाँ, जो कंपनी थोड़ी बहुत चल निकलती है उनके जरूर गिने चुने सर्विस सेंटर मिल जाएंगे आपको, जो बड़े बड़े महानगरों में होते हैं। छोटे शहरों और कस्बों में तो भूल ही जाओ। तो इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले ये पता कर लीजिए कि आपके शहर या आसपास उस कंपनी का सर्विस सेंटर है या नहीं, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। नंबर पाँच, डिलीवरी का कोई टाइम नहीं। अगर आपने कभी नापतोल से खरीदारी की है तो आपको पता ही होगा कि नापतोल का डिलीवरी सिस्टम कितना बेकार है। अगर कुछ बड़े शहरों और महानगरों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर नापतोल का डिलीवरी सिस्टम पूरी तरह फेल है। मैंने जो सोलर लालटेन मंगवाई थी वो मुझे 1 महीने बाद मिली थी, यानी कि डिलीवरी का कोई समय नहीं है। कई बार तो आपका ऑर्डर किया हुआ प्रोडक्ट आपके पास तब पहुंचता है जब आप उसे भूल चुके हों। ये लोग डिलीवरी के 299 से 399 रुपए तक एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को लोकल डाक से भेजते हैं, जो गिरते पड़ते आपके पास महीने 1.5 महीने से पहुंचती है और तब तक उसकी पैकेजिंग पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होती है। एक तो ये लोग वैसे ही पैकेजिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और ऊपर से रास्ते में बार बार लोडिंग और अनलोडिंग के कारण पैकेजिंग पूरी तरह बर्बाद हो जाती है और कई बार तो अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो भी डैमेज हो जाता है। नंबर 6, कमियां छुपाई जाती है। आपने देखा होगा कि जब ये लोग टीवी पर कोई मोबाइल बेचते हैं तो उसके बहुत सारे फीचर्स आपको बताते ही नहीं। ये लोग ऐसे फोन्स लेकर आते हैं जिनको मार्केट में कोई फोकट में भी ना खरीदे, यानी आउटडेटेड पुराने फोन्स। ये लोग आज भी एंड्रॉइड किटकेट और लॉलीपॉप ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फोन्स बेचते हैं, लेकिन न तो आपको रैम के बारे में बताएंगे, न प्रोसेसर के बारे में बताएंगे और न ही बाकी जरूरी फीचर्स के बारे में बताएंगे। फीचर्स बताने की जगह ये लोग हथौड़ा, ड्रिल मशीन और अखरोट लेकर आते हैं और फोन से कभी अखरोट तोड़ कर दिखाते हैं, कभी हथौड़ा मार कर दिखाते हैं, तो कभी फोन से कील ठोक कर दिखाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं। नहीं मतलब फोन हम बात करने के लिए ले रहे हैं या फिर पत्थर तोड़ने के लिए। और नापतोल वालों, तुम लोग फोन बेच रहे हो या हथौड़ा? फोन की स्क्रीन पर ड्रिल मशीन चलाने और ट्यूबलाइट फोड़ने से अच्छा है कुछ काम के फीचर्स के बारे में बताओ। लेकिन नहीं, ये लोग पूरे 1 घंटे के शो में स्क्रीन पर हथौड़ा, ड्रिल मशीन, ट्यूबलाइट, कील, कुलाड़ी, फावड़ा, गेंती, पत्थर सब कुछ मारकर दिखाएंगे, लेकिन जो जरूरी फीचर्स है वो नहीं बताएंगे। नंबर 7 है ब्रांडेड प्रोडक्ट से बेतुकी तुलना। आपने देखा होगा कि नापतोल पर ऐसी कंपनियों के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं जिनका आपने कभी नाम तक नहीं सुना होगा।
ये लोग एक घटिया सी चाइनीज कंपनी का फोन लेकर आएंगे और उसकी तुलना करेंगे सीधे आईफोन 10 से। एक दिन मैं टीवी पर इनका शो देख रहा था जिसमें फ्रेम नाम की किसी कंपनी का फोन बेचा जा रहा था। 4 इंच की स्क्रीन वाला 3G फोन था जिसकी कीमत थी 2199 रुपए और उसकी तुलना कर रहे थे आईफोन और सैमसंग के फ्लैगशिप स्मार्टफोन से। आपको यहाँ पर फोन के मामले में कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, 70,000 खर्चा नहीं करना है। देखिए ऐसे ही फोन के लिए मार्केट में 70-80,000 रुपए आप खर्च करते हैं, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज नाप तौल पे वैसे दिखने वाला फोन हम आपके लिए लेकर के आ गए सिर्फ 4,499 रुपए में। इनका एक बहुत ही पॉपुलर हथकंडा है जिसमें ये लोग अपने ही 3-4 बंदू के हाथ में फोन देकर पूछते हैं कि बताइए इसकी क्या रेट है। फिर इनके बंदे स्क्रिप्ट के हिसाब से पहले से रटे रटाए डायलॉग बोलते हैं कि ये फोन बहुत ही अच्छा है, इसमें 1 GB रैम है, 8 GB इंटरनल स्टोरेज है, दोनों साइड कैमरा है, फ्लैश भी है, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, इसका लुक बहुत ही प्रीमियम है और इस हिसाब से इसकी कीमत कम से कम 30 से 35 हजार होनी चाहिए। तभी एंकर कहता है कि नहीं भाई साहब, इसकी कीमत इतनी कम है कि आप यकीन नहीं करेंगे, इसकी कीमत मात्र 2199 रुपए है। उसके बाद वो बंदा कहता है ओ माई गॉड, अनबिलीवेबल, इस कीमत में ऐसा फोन मिल रहा है तो मैं जरूर लेना चाहूंगा। और उसके बाद वही बंदा आपसे कहता है कि देख क्या रहे हो, फटाफट फोन उठाओ और ऑर्डर प्लेस करो, इतना अच्छा फोन आपको इस प्राइस में मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। अब जो इनके 3-4 बंदे होते हैं उनसे बारी बारी से फोन की कीमत पूछने के बाद ये लोग आपसे कहते हैं तो देखा आपने, इस फोन के बारे में ये है देश की जनता की राय, देश की जनता की राय। वाह, एक तो 3-4 बंदे, वो भी इनके खुद के, और उनकी राय पूरे देश की जनता की राय हो जाती है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। खैर फिर आपको ये कहेंगे कि आप 30-35 हजार रुपए देकर फलानी कंपनी का फोन खरीदते हो, काफी महंगा मिलता है और हाथ से छूट जाता है तो स्क्रीन टूट जाती है, इसलिए हमारा फोन खरीदो, इसकी स्क्रीन पर गोरिल्ला ग्लास लगा है, इसकी स्क्रीन टूटेगी नहीं और कीमत भी बहुत कम है, साथ ही फ्रेम जैसा बड़ा ब्रांड मिल जाता है। ये टैगलाइन ये लोग हर एरे गेरे नत्थु खेरे प्रोडक्ट के साथ यूज करते हैं। देखिए जब भी ब्रांड की बात होती है तो आई कॉल हम कहेंगे कि नाम ही काफी है। जी हाँ बिल्कुल, नाम ही काफी है। देखिए कमाल का लाइफ प्लस जैसा ब्रांड आपको मिल जाता है। नंबर 8, सिर्फ दिखावा करते हैं। ये लोग अपने प्रोडक्ट्स का जरूरत से ज्यादा दिखावा करते हैं और शायद इनकी मजबूरी है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट के अंदर कुछ नहीं होता उसे बेचने के लिए बाहरी दिखावा करना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए फोन का ही उदाहरण ले लेते हैं। तो इनके ज्यादातर फोन्स में 512 MB या फिर हद से हद 1 GB रैम होती है। प्रोसेसर होता है 5 साल पुराना ड्यूअल कोर या हद से हद क्वाड कोर, और इंटरनल मेमोरी 4 GB या फिर हद से हद 8 GB। बिल्कुल कमाल के फीचर आपको मिल जाती है। 4G फोन है, 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा आपको मिल जाता है, साथ में फ्रंट कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का मिलता है, बहुत ही बढ़िया। 5 इंच का ये फोन, क्वाड कोर प्रोसेसर, यानी 4 दिमाग एक साथ चल रहे हैं इसके अंदर। 3,999 रुपए में बड़ी बैटरी वाला ये फोन, 4G फोन, 1 GB की रैम। अगर चाहते हैं आप 4G सिम चलाना तो ये फोन आपके लिए बनाया गया है। 8 GB की इंटरनल मेमोरी, 32 GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। एंड्रॉइड का वन ऑफ द लेटेस्ट वर्जन मार्शमैलो आपको मिलता है। अब आज के दिन ऐसे फोन अपनी मर्जी से कोई नहीं खरीदना चाहता, ऐसे में ये लोग इतना दिखावा करते हैं कि हद ही कर देते हैं। प्रोसेसर के बारे में आपको कुछ यूं बताएंगे, ये देखिए इस फोन में हेवी गेम्स चलते हैं क्योंकि इसमें लगा है सुपर फास्ट प्रोसेसर। जी हाँ, आपको गेम खेलने में कोई परेशानी नहीं होगी। रैम के बारे में आपको कुछ इस तरह बताएंगे। तो देख रहे हैं आप, इस फोन में इतनी सारी एप्स को ओपन किया हुआ है लेकिन फोन हैंग नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें आपको अच्छी खासी रैम मिल जाती है। और इंटरनल स्टोरेज के बारे में कुछ इस तरह बताएंगे। ओ माय गॉड, इस फोन में आप 250 से ज्यादा वीडियो स्टोर कर पाएंगे, 1000 से ज्यादा MP3 गाने और 8000 से भी ज्यादा फोटोज स्टोर कर पाएंगे। यानी कि असली चीज आपको कभी नहीं बताएंगे। इसके अलावा उस फोन को अलग अलग जगह रखकर और लोगों को उस फोन से बात करते हुए दिखाएंगे, कभी घर पर, कभी दुकान में, कभी ऑफिस में, कभी शोरूम में, कभी ऑटो रिक्शा में, यानी कि हर जगह उस फोन से अलग अलग लोगों को हंसते मुस्कुराते खुशी खुशी बातें करते हुए दिखाएंगे। आपको ऐसा फील करवाने की कोशिश करेंगे कि मानो पूरी दुनिया यही फोन इस्तेमाल करती है, और ये सारा दिखावा किया जाता है आपके दृष्टिकोण को बदलने के लिए। ये बेमतलब का दिखावा आपके दिमाग पर मनोवैज्ञानिक असर डालता है और आप उस फोन को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। नंबर 9 है कोई विश्वसनीय ब्रांड नहीं। नापतोल पर बिकने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट्स चाइनीज होते हैं। इनमें से ज्यादातर प्रोडक्ट्स दूसरी बड़ी कंपनियों की नकल होते हैं। नापतोल पर आपको भरोसे वाला कोई ब्रांड नहीं मिलता। यहाँ आपको जोपो, पाइन, रोकटेल, आईकाल, फेयरटेल, अक्सटेल, फेम, एक्स क्लास, गेम, फ्रेम, केजोन, हाई क्लास, जेड फोन, ब्लेड और काइन जैसे नकली ब्रांड्स मिलेंगे जिनकी क्वालिटी बहुत ही घटिया होती है। नंबर 10, कोई रिटर्न पॉलिसी और सपोर्ट नहीं। शायद आप मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि नापतोल इस बात का दावा करती है कि उनके यहाँ प्रोडक्ट्स रिटर्न करने की सुविधा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। असल बात तो यह है कि एक बार आपने नापतोल से कोई चीज खरीद ली तो खरीद ली, अब वो खराब है तो है, भुगतो, लेकिन रिटर्न करने की सोचना भी मत, क्योंकि होगी ही नहीं। अभी अगर कोई सुधार हो गया हो तो पता नहीं। रही बात सपोर्ट की,
दोस्तों यह आर्टिकल पढ़िए और कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। आपको पता चलेगा कि किस तरह नापतोल वाले अपने यूजर्स का डेटा बेचते हैं और कॉल करने पर किस तरह बेवकूफ बनाकर बात को टाल देते हैं और ठीक से बात तक नहीं करते। तो दोस्तों ये 10 कारण हैं नापतोल से खरीदारी न करने के। इसीलिए जहां तक हो सके नापतोल से खरीदारी करने से बचिए और इस वीडियो को शेयर करके दूसरों को भी बचाइए। धन्यवाद।